हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सक्सेस मित्रा। और जो है इकोनॉमिक्स का हमारा लेक्चर आने वाला है, लेक्चर नंबर 31। इसमें हम बात करेंगे एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया, यानी कि जो हमारे एग्रीकल्चर क्रेडिट यानी कि जो हमारा कृषि ऋण होता है उसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं इस लेक्चर में। जो कृषि ऋण होता है वो कितने प्रकार का होता है, पहली चीज़ ये देखेंगे। दूसरी हम देखेंगे कि वो कैसे कैसे दिया, मतलब उसकी जो सोर्सेज हैं क्या क्या हैं। एग्रीकल्चर जो आपका क्रेडिट है उसके क्या क्या सोर्सेज हैं। जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एग्रीकल्चर क्रेडिट को लेके क्या क्या स्कीम वगैरह चला रही है, जैसे आपका किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह होगा, ये सब चीज़ हम देखने वाले हैं। इसके बाद में जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है उसको लेके जो हमारी प्रॉब्लम है एंड चैलेंजेस हैं इंडिया के अंदर वो हम देखेंगे। और इसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो प्रॉब्लम और चैलेंजेस है इनका जो सोल्यूशन है वो क्या क्या हो सकता है। तो ये आज हमारा लेक्चर रहने वाला है। तो दैन अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर या टेलीग्राम पर, तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं @सक्सेस निजरा पर। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, सजेशन है हमारे लेक्चर रिगार्डिंग, तो दैन आप हमें मेल भी कर सकते हैं successnetra@gmail.com पर। आपके जो सजेशंस हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हैं, शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर क्रेडिट के बारे में, एग्रीकल्चर क्रेडिट इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड मेड अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फ्रॉम रिसोर्सेज आउटसाइड द फार्म सेक्टर. It's help farmers to increase input like seeds, pesticides, fertilizers, motor pump sets, tractor, etc. and increase farm production as well as farm income. अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें कि एग्रीकल्चर यानी कि जो हमारी कृषि होती है, कृषि का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, और हमारे जो फार्मर्स हैं, हमारे जो किसान हैं, उनकी जो इनकम है उसको इंक्रीज करने के लिए जो फंड्स अवेलेबल होते हैं, जो पैसा अवेलेबल होता है नॉन एग्रीकल्चर सोर्स से, नॉन एग्रीकल्चर सोर्स से, तो उसको हम बोलते हैं एग्री क्रेडिट। यानी कि नॉन एग्रीकल्चर सोर्स से फंड लेके उसके द्वारा हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा के और जो अपनी फार्मर्स की इनकम है उसको बूस्ट करने का काम कर रहे हैं। बूस्ट कैसे होगी? जो हमको फंड मिला है उसका हम प्रयोग करेंगे सीड अच्छे बीज में, कीटाणुनाशक में, खाद वगैरह में, फर्टिलाइजर्स में, अपनी ट्यूबवेल या मोटर पंप सेट वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह लेकर या अपनी जो और ज़्यादा लैंड एक्वायर करने में, तो इसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट। ये सेम आपके लिए यहाँ पे हिंदी में भी टाइप कर दिया गया है। अब देख लेते हैं कि जो एग्रीकल्चर क्रेडिट होता है इसके टाइप कितने। ये मेनली 3 प्रकार का होता है। एक आपका शॉर्ट टर्म क्रेडिट, एक आपका मीडियम टर्म क्रेडिट और एक आपका लॉन्ग टर्म क्रेडिट। अगर हम शॉर्ट टर्म क्रेडिट की बात करते हैं तो ऐसा क्रेडिट जो 15 महीने से कम समय के लिए लिया जाता है, जो क्रेडिट 15 महीने से कम समय के लिए लिया जाता है उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट। इसका मोस्टली जो किसान है इसको लेते क्यों हैं? उनको बीज खरीदना होता है, उनको खाद वगैरह खरीदने होते हैं, और उनको जो दिहाड़ी मजदूर हैं उन खेतों में जो काम करते हैं उनकी वेजेस देने होते हैं, तो उसके लिए मोस्टली लेते हैं। और जो ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है, इसको जब फसल की हार्वेस्टिंग होती है, जब उसकी कटाई होती है, तो उसके बाद में उसको सेल करने के बाद जो किसान है इसको रीपे कर देता है। तो ऐसा क्रेडिट जो लेस देन 15 मंथ्स को होता है उसको बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म क्रेडिट। अगर हम बात करते हैं मीडियम टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट क्या होता है? ऐसा क्रेडिट जो 15 महीने से और 5 साल के बीच में ले जाता है, यानी कि 15 उसका जो टेन्योर होगा 15 महीने से ज़्यादा होगा और उसका जो टेन्योर होगा 5 साल से कम होगा, तो उसको हम बोलते हैं मीडियम टर्म क्रेडिट। जो इस प्रकार के क्रेडिट हैं वो किसान इसलिए लेता है, उनको कोई अपने खेत के अंदर कोई पंप सेट वगैरह लगाना है, उनको कोई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट कोई बाय करना है, उसको कोई पशुधन को खरीदना है, तो उसके लिए किसान इनको लेता है। और अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिट की, लॉन्ग टर्म क्रेडिट वो होते हैं जिनको हम एक्वायर करते हैं मोर देन 5 ईयर्स, यानी कि एक ऐसे क्रेडिट जिसको किसान 5 साल से अधिक समय के लिए लेता है, उसको बोलते हैं हम एग्रीकल्चर लॉन्ग टर्म क्रेडिट। और जो इस तरह के जो क्रेडिट है वो मोस्टली ले जाते हैं आपकी कोई किसान है उसको ज़मीन खरीदने है कुछ एक्स्ट्रा, उसके लिए वो ले लेगा, या कोई परमानेंट उसको सेटलमेंट बनाना है अपनी लैंड पे, जैसे आपको उसको कोई ट्यूबवेल वगैरह लगानी है, उसको कोई कुआं खरीदना है, या फिर वो हॉर्टिकल्चर के फील्ड में जाना चाहता है, उसके लिए उसको कुछ इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको पूरा करने के लिए लॉन्ग टर्म क्रेडिट जो है किसान लेते हैं। तो मेनली 3 क्रेडिट होते हैं। आपका 15 महीने से जो कम के लिए लिया जाएगा उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म क्रेडिट, जो 15 महीने से और 5 साल के बीच में लिया जाएगा उसको बोलेंगे मीडियम टर्म क्रेडिट, और जो आपका 5 साल प्लस होगा उसको बोलेंगे हम लॉन्ग टर्म क्रेडिट। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में भी टाइप कर दिया गया है।
अब बात करते हैं सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। जो एग्रीकल्चर क्रेडिट होते हैं उनके सोर्स क्या होते हैं? मेनली दो सोर्स होते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट के, एक आपका इंस्टीट्यूशनल सोर्स और एक आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। यानी कि जो आपका इंस्टीट्यूशनल सोर्स में आएगा, इंस्टीट्यूशनल सोर्स के अंदर जो आपका फॉर्मल सेक्टर होता है, जो आपका फॉर्मल सेक्टर होता है उससे जो लोन लिया जाता है उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल लोन। लाइक आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई होगी, कोई कमर्शियल बैंक हो गया, ऐसे स्टेट बैंक वगैरह हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोई स्कीम हो गई, या फिर आपका नाबार्ड हो गया, या फिर आपका जो RRB होते हैं, रीजनल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं वो हो गए, रीजनल रूरल बैंक हो गए, उनके जो लोन लिया जाता है यानी कि एक फॉर्मल लोन जिसका गवर्नमेंट के पास में डाटा अवेलेबल होता है उसको बोलते हैं हम इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। और जो आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स होते हैं उसको बोलते हैं हम इनफॉर्मल सोर्सेज। इनफॉर्मल सोर्सेज मतलब आपके गांव में कोई साहूकार है, मनी लेंडर है, उससे पैसा ले लिया, कोई ट्रेडर है उससे पैसा ले लिया, फिर कोई कमीशन एजेंट है मतलब जो ब्याज पे पैसा देते हैं, कोई उससे आपने पैसा ले लिया, फिर आपने कोई रिलेटिव है उससे पैसा उधार ले लिया, फिर आपका जो ज़मीन का मालिक है उससे पैसा उधार ले लिया, तो उसको बोलते हैं हम नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। तो ये दो मेन सोर्सेज होते हैं हमारे, एक आपका इंस्टीट्यूशनल यानी कि आपका एक फॉर्मल सेक्टर, और एक आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी कि आपका एक इनफॉर्मल सोर्सेज। होपफुली आपको ये भी क्लियर हो गया। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया। अब बात करते हैं जो गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए। गवर्नमेंट स्टेप्स फॉर प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर क्रेडिट टू फार्मर। जो फार्मर को एग्रीकल्चर क्रेडिट देने के लिए गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। इस जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है 1998 में लॉन्च की गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी, और इसमें इसका जो मेन मकसद है वो है किसानों को जब उनको टाइम रिक्वायरमेंट हो उस टाइम पे लोन उनको दे देना, मतलब उनको एक टाइमली क्रेडिट उनको अवेलेबल हो जाए। और ये फ्लेक्सिबल होता है, सिंप्लीफाइड प्रोसेस होता है, मतलब उसने जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसका उनको क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाता है, उसके अंदर कुछ लिमिट होती है, किसान उसको अपना खर्च कर सकता है। ये आपका हो गया जब भी उसको रिक्वायरमेंट हो, मतलब फ्लेक्सिबल होता है बहुत ज़्यादा ये किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। देन आपको हो जाता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो ये इंट्रोड्यूस किया जाता है जो आपका वल्नरेबल सेक्शन होते हैं सोसाइटी को, उनको क्रेडिट देने के लिए इसको यूज किया जाता है। मतलब कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जिनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा, मतलब दो इंसान अगर लोन लेने के लिए आए हैं तो उसमें देखा जाएगा कि किस इंसान को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हो गया आपका। सेकंड हो गया आपका इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स। इसके अंदर ये तो 2006 और 2007 के अंदर की गई थी। इसके अंदर क्या होता है कि शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन होते हैं, मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन लिए जाते हैं उन पे सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन किसानों को दे दिए जाते हैं। फिर आपका हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। इसके अंदर में क्या है कि जो बैंक है उनको अलाउ किया जाता है कि आप भाई मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप के कुछ लोग होंगे उनका आप एक सेविंग अकाउंट अपने बैंक के अंदर खोल सकते हैं। उसमें क्या होगा 15 से 20 लोगों का एक ग्रुप होता है, वो बैंक में अपना एक अकाउंट खुलवा लेता है और उस अकाउंट के अंदर जितनी भी उनकी सेविंग होती है वो उसमें डालता रहता है, तो एक पूल बन जाता है। तो उस पूल में जो पैसा इकट्ठा होता है उसके बेस पे जो बैंक है वो लोन प्रोवाइड कर देता है उन 15-16 लोगों में से जिसको भी पैसे की जरूरत होती है। तो ये आपका हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप। और एक आपका हो गया एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, यानी कि आपका जो हो गया APMC फंड। इसके अंदर क्या होता है, ये 2018 के बेस में अनाउंस किया गया था। इसके अंदर जो आपकी जो ये फंड है इस फंड का यूज़ किया जाता है जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है या फिर आपकी कोई यूनियन गवर्नमेंट है उसको सब्सिडाइज क्रेडिट देने के लिए उनके जो क्षेत्र में जो APMCs हैं यानी कि एग्रीकल्चर प्रोक्योरमेंट मंडी कमेटी है, तो उनको मार्केट कमेटी है जो उनको सब्सिडाइज रेट पर क्रेडिट देने के लिए इसका जो एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसका यूज किया जाता है। होपफुली आपको जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव है इनके बारे में भी क्लियर हो गया होगा। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया है। अब बात कर लेते हैं जो प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर क्रेडिट में, प्रॉब्लम विद एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। एग्रीकल्चर क्रेडिट को लेकर जो कृषि ऋण है उसको लेकर इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले क्या है कि जो हमारा फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम है जैसे आपका बैंकिंग वगैरह हो गया उसके अंदर इनएक्सेसिबिलिटी है। मतलब होता क्या है कि गाँव के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको जो आज भी जो ये है आपका फॉर्मल सेक्टर यानी कि बैंक वगैरह लोन देते हैं उनसे लोन देने में दिक्कत होती है, तो वे प्रेफर करते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सेक्टर से, यानी कि जो आपको मनी लेंडर वगैरह है उनसे लोन लेना आज भी प्रेफर करते हैं वो बैंक, क्योंकि बैंक के अंदर सोचते हैं ऐसा है भी उनका जो प्रोसीजर है थोड़ा क्रिटिकल होता है।
सेकंड होगा आपका अनफ्रेंडली प्रोसीजर ऑन बैंक, यानी कि उनके अंदर इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, डिले आपका हो जाता है, मतलब बैंक का जो प्रोसीजर होता है उसके अंदर कई बार डिले भी हो जाता है। हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो गई। और अनफ्रेंडली प्रोसीजर मतलब जो आपके लोग हैं, गांव के लोग जो अनपढ़ हैं एक तरह से आप बोल सकते हैं, उनको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के बारे में इतना जानकारी नहीं रहती है, तो उनका जो प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, और ईजी भी हो तो उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है वो, तो प्रेफर करते हैं कि भाई हम किसी लैंडलॉर्ड से ही, मनी लेंडर से ही लोन ले लेंगे। तो आपका अनफ्रेंडली जो प्रोसीजर है वो, और मोस्टली देखा जाता है जो आपका फॉर्मल सेक्टर से जो लोन होता है वो रिच फार्मर के फेवर में जाता है, क्योंकि जो रिच फार्मर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे होते हैं, और जो बैंक के लोग होते हैं उनको वो भी कहीं ना कहीं इनको प्रेफरेंस देते हैं। तो रिच फार्मर और आपका जो पुअर फार्मर है, तो अगर जब दोनों को लोन देने की बात आएगी तो बैंक भी प्रेफर करता है कि जो रिच फार्मर है वो उसको लोन दिया जाए। तो जो क्रेडिट फ्लो है फार्मर, जो आपका रिच फार्मर्स है उसके तरफ, उसके फेवर में होता हुआ दिखाई देता है। कहीं ना कहीं जो आपकी अवेयरनेस की कमी है, मतलब जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी जो स्कीम चला रही है उसके भी उसको लेकर अवेयरनेस की कमी रहती है लोगों के बीच में। और एक आपका जो स्ट्रक्चर है रीपेमेंट शेड्यूल का, इसके अंदर क्या है कि देखिए कोई भी किसान है, अगर कोई भी किसान है तो अगर वो कोई फसल उगाएगा तो उसको जो वो उसकी हार्वेस्टिंग होगी तभी उसके बाद पैसा आएगा। लेकिन जो बैंक का रीपेमेंट शेड्यूल होता है, जो आपकी EMI आती है आपका मंथली होती है, तो इस वजह से हर महीने पैसा कहाँ से देगा, तो उसका जो रीपेमेंट शेड्यूल है तो उसको लेकर भी कुछ दिक्कत रहती है, क्योंकि किसान के पास में सिर्फ पैसा एक जब भी आता है जब उसकी जो फसल है वो कट जाती है, उसकी जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो ये थोड़े से इशू रहते हैं। एक रीजनल जो आपकी जो क्षेत्रीय असमानता भी उनको देखने मिलती है, रीजनल डिस्पैरिटी भी उनको देखने को मिलती है। जो देखा ऐसा आज हम आंकड़ों की बात करते हैं, ऐसा देखा जाता है आपका सेंट्रल है, सेंट्रल ईस्टर्न और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसके अंदर में जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है वो थोड़ा सा लोअर है अगर हम साउथर्न स्टेट की बात करें उनके कंपेयर में। और एक सबसे बड़ा जो मेन दिक्कत है वो है डाइवर्जन ऑफ एग्रीकल्चर लोन, यानी कि किसान करते तो क्या है कि एग्रीकल्चर को लोन लेते हैं कि हमको अपने खेतों में कि अपनी फसल के लिए लोन चाहिए, लेकिन जो एग्रीकल्चर लोन है उसको हम डाइवर्ट करते हैं नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, जैसे अपने बच्चे की उनको फीस जमा करनी है, कि शादी वगैरह हो गया, फिर उसको कुछ खरीदना है, तो उस पर्पज़ के लिए भी कई बार जो एग्रीकल्चर लोन है उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चर क्रेडिट को लेकर इंडिया के अंदर। सेम मैंने यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप कर दिया है। अब हम बात करते हैं जो इसको सॉल्यूशन है, इनको मीट करने का सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है उनको हमको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने की रिक्वायरमेंट, जैसे आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, कमर्शियल बैंक हो गया, RRB हो गया, उनको स्ट्रेंथन करने की रिक्वायरमेंट है, ताकि जो पुअर फार्मर्स है वो उनकी रीच में भी जा सके। ऐसा नहीं हो कि जो सिर्फ रिच फार्मर है वो इनसे लोन उनकी जो अवेलेबिलिटी है, उनकी जो एक्सेसिबिलिटी है पुअर फार्मर्स तक भी हमको पहुंचाने की रिक्वायरमेंट है। सेकंड है कि जो आपका जो कोलेटरल फ्री लोन्स, यानी कि बिना किसी मॉर्गेज के जो लोन दिया जाता है उसकी लिमिट कहीं ना कहीं इंक्रीज करनी होती है, क्योंकि गाँव के अंदर जो किसान होते हैं मोस्टली के पास में इतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं होती है कि उसको वो या उनके पास में इतने एसेट्स नहीं होते हैं उसको मॉर्गेज करके वो लोन ले सके। तो मॉर्गेज फ्री एसेट्स हैं उनकी लिमिट भी इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट है। और जो आप ये भी चीज़ देखी गई है कि गांव में के अंदर जो आपकी जो लैंडिंग एजेंसीज होती हैं, जैसे आपका बैंक वगैरह हो गया, तो इसमें ऐसा देखने को मिलता है कि उनके बीच में कहीं ना कहीं मिडल मैन होते हैं, कि अगर आपको लोन चाहिए तो उसके लिए आपको किसी ना किसी मिडल मैन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये एक बोल लीजिए कि एक मिली जुली होती है, तो मिले जुले होते हैं कि आपको बिना उस किसी मिडल मैन के लोन मिलेगा ही नहीं। तो उनका एलिमिनेशन करने की रिक्वायरमेंट है कि जो अपना फार्मर्स है वो सीधा बैंक जाए और वहाँ से अपना लोन वापस ले ले। जो आपका ब्यूरोक्रेटिक बोटलनेक है, रेड टेपिज्म है, इसको भी हमको कहीं खत्म करने की रिक्वायरमेंट है। और जो रूल और प्रोसीजर है लोन लेने के लिए, आपको जो फॉर्मल सेक्टर से इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लेने के जो रूल और प्रोसीजर है उसको भी कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई करने की रिक्वायरमेंट है, ताकि कोई भी इंसान कोई भी ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान हो या ना हो उससे फ़र्क ना पड़े, वो अपना जो है क्रेडिट वो आसानी से ले सके। तो इसको कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई करने की रिक्वायरमेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोन थे जो लोन लिए जा रहे हैं, तो उसका जो यूज है वो किस प्रकार से हो रहा है, उनको भी मॉनिटर करने के लिए एक इफेक्टिव सुपरविजन करने की रिक्वायरमेंट है। सेकंड हो गया पॉलिसी इंटरवेंशन इक्वल। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि आपका जो नॉर्थर्न है और आपका सेंट्रल है, फिर आपके ईस्टर्न स्टेट है, उनको कंपेरेटिवली कम क्रेडिट दिया जाता है साउथ स्टेट की अगर हम बात करते हैं। तो इनको भी कहीं ना कोई पॉलिसी इंटरवेंशन करने की रिक्वायरमेंट है, या तो आप उनकी जो पॉपुलेशन है उसके बेस पे आप दीजिए, फिर उनके पास में जो फार्म लैंड है उसके रेशियो में आप लोन दीजिए। तो ऐसा कुछ पॉलिसी इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है जिससे जो बैकवर्ड रीजन है और जो कोई भी स्टेट है तो उसको प्रॉपर एक
क्रेडिट मिल सकें। और जो मनी लैंडर्स हैं उनके द्वारा जो फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है तो उसको भी मॉनिटर करने के लिए पॉलिसी इंटरवेंशन और गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। यानी कि अगर आपने कोई मनी लैंडर है उससे किसी फार्मर ने लोन ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, और अगर वो रिपे नहीं कर पाता सही समय पे तो उसमें उसका एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिलता है। तो ऐसा ना हो, ये भी हमको इंश्योर करने की रिक्वायरमेंट है। तो देन यहाँ पे सेम आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। इफ लाइक टू शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए देन आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है @सक्सेस नेत्रा, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत